देखिए, अभी इलेक्शन सर पे है। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी साल भर 365 दिन संघर्ष करती है और हमारे रियाज शेख जो हैं, पिछले जब से इनको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है, मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और जनता की पुकार है कि अब की बार यहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही चाहिए। समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी के साथ ही लड़ेंगे। अगर महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और हमारी 5 सीट थी 37 सीट हो गई। और आपको खुशी होगी कि इन सीटों के जीतने के बाद जो अहंकार टूटा है बीजेपी का, 10 साल में कोई बिल इनका ऐसा नहीं कि जो पास ना हुआ हो। और मुझे खुशी है आज कि आज इनका बिल वापस हो गया। बिल पास नहीं हुआ जो लाया था वक्फ बोर्ड का बिल इन्होंने। 101% रियाज ही लड़ेंगे, इलेक्शन फाइनल है। एक मिनट एक चर्चा हो रहा है भिवंडी शहर में कि फरहान आजमी जो है भिवंडी शहर से एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, वो चर्चा गलत है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं परिवारवाद नहीं चलाता हूँ, मैं इंसाफ करता हूँ। फरहान राजनीति में नहीं है। फरहान को लड़ाना होगा तो मैं पहले बोल देता। आज भी रियाज कह रहे हैं फरहान को लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फरहान को इलेक्शन नहीं लड़ना है। आप सब नोट कर लो इसको, यहाँ से रियाज आजमी को ही इलेक्शन लड़ाया जाएगा। महाविकास आघाड़ी भिवंडी को दोनों समाजवादी पार्टी सीट देगी। ऐसा है ना कि मैंने कहा महाविकास अघाड़ी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भिवंडी मेरा है। मैं इस भिवंडी में दोनों सीटें एक साथ चुनकर बिना अलायंस के आ चुका हूँ। इस भिवंडी में बिना अलायंस के 17 सीटें चुनकर आया हूँ। और कांग्रेस के दलवी साहब, क्या उनका नाम है, दलवी जावेद दलवी, मैं जब 17 सीट चुनकर आया था तो मेयर समाजवादी पार्टी का बनना था, क्योंकि सबकी सीटें हमसे कम थी। लेकिन जब हमने कहा कि हमारा मेयर बनेगा तो ये जितने अलवी दलवी हैं ना, ये सब के सब लगे शिवसेना के साथ भागने कि हम समाजवादी को नहीं बनने देंगे, हम शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे। तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ के प्रतिष्ठित मशहूर लोग हैं, जो भिवंडी से प्यार करते हैं, उन्होंने कहा आसिम भाई ये लोग मानेंगे नहीं, आप कुर्बानी दे दो, आप एक बार इनका बना दो 2.5 साल के लिए, बाद में अपना बना लेना। मैंने कहा ये धोखेबाज है। कहा नहीं, आप कोर्ट में लिखवा लो। पहली बार शायद मैंने कोर्ट में एफिडेविट करवाया कि 2.5 साल तो मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी मेयर इनका बना देता हूँ कि 2.5 साल के बाद मेरा मेयर बनेगा। जब 2.5 साल पूरा होने लगा तो यही जनाब दलवी साहब को मैंने फ़ोन किया कि साहब अब आप मेयर हैं, 2.5 साल में मेरा टर्न आ रहा है। बोले हाँ बिल्कुल आपको बनाएंगे। हम खुश थे, लेकिन 15 दिन पहले जैसे भेड़ बकरी को पकड़ते हैं ना, ऐसे नगर सेवक को पकड़े लेकर भाग गए, कहीं छुप गए, जाकर चोरों की तरह से लोगों को छुपा दिया। बिक गए सब नगर सेवक। 1 मिनट, सारे नगर सेवक को खरीद लिया गया, बेच दिया गया सबको। और जो मेरा हलफनामा लिख के दिया था ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझा। और फिर इन लोगों ने शिवसेना के साथ, ये सब जो है ना भिवंडी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं 3 बार एमएलए बन चुका हूँ। कोई माई का लाल बोल दी कि हमने आज तक 1 रुपया कमीशन लिया हो। हम गोंडी को हमने बहुत अच्छा बनाया है। हमारे दूसरे एमएलए हैं रईस शेख, वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने इलाके में। हमें यहाँ भी लाना है और दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का चुनकर लाना है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आऊँगा। जारी है कि भिवंडी ईस्ट से रईस शेख की सीट पक्की है, मतलब समाजवादी की, और यहाँ से कांग्रेस को दी गई है। ऐसे कैसे दे देंगे? हमसे बात होगी ना, अभी हम बात करेंगे उनसे। ऐसे कैसे बात दे देंगे? हमसे बिना चर्चा के कैसे दे सकते हैं? जिसके पिताजी को आपने समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, आज उसका बेटा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी और ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर वैसे से दावेदारी ठोकेगा। उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं है। जिसको जहाँ जाना हो जाए। ये आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरा क्लेम यहाँ पर है और मैं महाविकास अघाड़ी में एक हलफनामा दे दूँगा कि जीतूंगा तो मैं जीतूंगा, नहीं तो शिवसेना बीजेपी जीतेगी।
कांग्रेस नहीं जीत सकती। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ मैं ही जीत सकता हूँ, इसलिए ये सीट मुझे मिलना चाहिए। जीतने के बाद मैं महाविकास अघाड़ी को मजबूत करूँगा, सरकार बनेगी उसको सपोर्ट करूँगा। मैं वो नहीं हूँ कि 5 नगर सेवक चुनकर आए और मैंने 50-49 नगर सेवक को 20-20 लाख रुपया दे करके मैं यहाँ मेयर बन जाऊँ। ये समाजवादी अबू आसिम का काम नहीं है। हम भिवंडी को मजबूत करना चाहते हैं, ये धंधा नहीं है, ये सेवा है।